फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा जो यूपीएसआई की 2459 पदों पर जो वैकेंसी निकल के आ रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये फेक न्यूज़ नहीं है और बहुत दिनों से इस वैकेंसी पर चर्चा चल रहा था, बट कल के न्यूज़ में ये फाइनल हो चुका है कि आप लोग का जो वैकेंसी आने वाला है यूपीएसआई का, यानी कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का, वो 2459 पोस्ट पर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या ना मिलेगा, कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा इस बार का, और फिर सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो यूपी पुलिस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, यानी किसी भी फॉर्म को अगर हम लोग भरते हैं तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, वैसे यूपी पुलिस एसआई की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आ जाता है आप सभी लोगों का एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी टेस्ट। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो एज रहेगा आप सभी लोगों का, वो जो है कि 21 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। और जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बता दी जाएगी कि आप लोग का एज कब से कब तक काउंट किया जाएगा, बट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल एज होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन कितना मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अपर कास्ट वाले को रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो SC ST में आते हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम लोग कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, यानी कि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सभी लोग को बता दूं, जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेगा वो जो है कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ। ठीक है, और अगर जो भी कैंडिडेट अगर फायर ऑफिसर के लिए अप्लाई करेगा तो वो जो है कि साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जब आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया तो उसके बाद आप लोगों का चयन प्रक्रिया क्या होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस दौर से आप सभी लोगों को गुजरना होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पहला होता है रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है आप सभी लोगों का PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड देन उसी के बाद होता है आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होता है पीटी टेस्ट, उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें जो स्टेज 1 रहता है आप सभी लोगों का, वो रहता है रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है आप सभी लोगों का 2 घंटे का होता है, और उसका जो पैटर्न रहता है, मतलब किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हुए बताता हूँ मैं आप सभी लोगों को। 4 सेक्शन में आप लोगों का डिवाइड रहता है। पहला आता है जनरल हिंदी, जिसके 100 मार्क्स का पेपर रहता है जनरल हिंदी का। फिर आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसका भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। फिर बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसका भी 100 नंबर का टेस्ट होता है। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट और मेंटल एप्टीट्यूड, इसका भी 100 नंबर का पेपर होता है। टोटल 400 नंबर का पेपर होता है आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन का, और आप लोग को 2 घंटा टाइम मिलता है। अब मैं आप लोग को बता दूं, अब जो आप लोगों का सेकंड स्टेज रहता है वो रहता है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट। मतलब जो भी कैंडिडेट जो है कि फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको अपने आप को फिजिकल प्रूव करने के लिए उन्हें ये टेस्ट देना होता है। मैं आप सभी लोग बता दूं, जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रहता है, तो जो मिनिमम वेट रहना चाहिए किसी भी फीमेल का, वो जो है कि 40 kg रहना चाहिए। और फिर मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो उनका चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं आप लोग, जनरल के मेल में OBC और SC वालों की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST वालों का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन लोगों का जो चेस्ट है 79 to 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि बिना फुला है 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ST वालों को जो है कि 77 से 82 सेंटीमीटर तक चेस्ट होना चाहिए। अब फीमेल की बात कर ले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए जनरल OBC और SC वालों की, वो जो है कि 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन लोगों का चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है, इन लोगों का वेट का क्राइटेरिया रहता है। और ST वालों का 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज। जब आप लोग PST रिटर्न और PST क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होता है आप सभी लोगों का PT टेस्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो है कि आप लोगों को मेल कैंडिडेट को जो है कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना रहता है 28 मिनट में। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट को जो है कि 2.4 किलोमीटर दौड़ना रहता है अराउंड 16 मिनट में। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी लोगों का PST एंड PT टेस्ट।
अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेज 4, जिसमें होता है आप सभी लोगों का जो मेडिकल होता है। इसमें जो है कि आप लोगों का जो मिनिमम डिस्टेंस विजन होना चाहिए वो 6x6 का आप लोगों का आँख होना चाहिए, और 6x9 इन केस ऑफ बोथ आई विदाउट करेक्शन विदाउट वियरिंग ग्लासेस। अगर आप लोगों ने ग्लास नहीं पहना तो आप लोगों का 6x9 होना चाहिए। द फुल फील्ड विजन शुड बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ each आई। आप लोगों का फुल फील्ड विजन प्रेजेंट होना चाहिए दोनों आँखों में। और देयर शोल डिस्पेसिफिकेशन ऑफ केस ऑफ स्क्रीन्स कलर ब्लाइंडनेस ऑफ एनी मोबिल कैंडिडेट्स ऑफ विदाउट आई ऑफ बोथ आई। अब मैं आप सभी लोग बता दूं, जिन भी कैंडिडेट को जो है कि ब्लाइंडनेस है, इनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उनको दूसरा जॉब दिया जाता है। जिस जॉब में इसका प्रॉपर मांग है उसमें ये जॉब इन्हें नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है आप सभी लोगों का। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के। फिर उसके बाद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, इसके भी 40 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के। फिर न्यूमेरिक एंड मेंटल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के। और मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी, इसके 40 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के। यानी कि टोटल 160 क्वेश्चन रहता है और 400 नंबर, टोटल 400 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है। मैंने सभी का डिटेल में इस वीडियो में आप सभी लोगों को सिलेबस भी बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो है कि इसमें टोटल 2 घंटा मिलता है आप लोगों को रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। और आप सभी लोगों को जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो 2.5 नंबर कैरी करते हैं, यानी कि अगर आप लोग सही करते हैं तो 2.5 नंबर मिलेगा। बट अगर आप लोग क्वेश्चन को गलत करते हैं, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हर एक पेपर में, यानी कि जो 4 सेक्शन होता है, चारों सेक्शन में अगर आप 35% भी ले आते हैं, ओवरऑल 50% भी नंबर ले आते हैं, तो आप लोग जो है कि क्वालिफाई कर लेते हैं। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है 1 लीनियर बेस्ड होता है, और जो पूरा एग्ज़ाम होता है 400 नंबर का आप सभी लोगों का एग्ज़ाम होता है। मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न सब बता दिया। मेन जो बात आती है कि सिलेबस क्या रहता है, मैंने उसको डिटेल में एनालिसिस करके रखा हुआ है, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज के सिलेबस क्या रहता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज़, फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, फिर इंडियन लैंग्वेजेस, बुक्स, स्क्रिप्ट, कैपिटल, करेंसी, स्पोर्ट्स, एथलीट्स सच एस, एसेंशियल नॉलेज। ये होता है जनरल नॉलेज का सिलेबस और इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसका थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ह्यूमन राइट, ट्रैफिक रूल्स, नेशनल सिक्योरिटी इशूज़, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट्स, राइट ऑफ सेफ्टी डिफेंस, जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ऑल इंडिया सर्विस, इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लॉ रिलेटेड टू वुमन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, और फिर रिजर्वेशन ऑफ SC ST, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये था आप सभी लोगों का लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं जनरल हिंदी की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेजेस, लिटिल राइटिंग, और फिर वर्ड नॉलेज, यूज ऑफ वर्ड, एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन और आइटम एंड फ्रेज। ये था आप लोगों का जनरल हिंदी का सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। तो इसमें आ जाएगा आप सभी लोगों का नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, SCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ एंड मेंसुरेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आता है फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसका अगर सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, फिर कोडिफिकेशन, परफेक्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये पूरा रहता है सिलेबस किसका, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं मेंटल एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें आता है पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस सिस्टम, बेसिक लॉ, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिव टू वर्ड्स। ये रहता है मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस।
मैंने एक एक करके सभी का सिलेबस डिटेल में एनालिसिस करवाया है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट का सिलेबस के बारे में। तो इसमें आ जाता है आप सभी लोगों का रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द सिमिलर सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें नंबर भी उठता है। इसमें टॉपिक है आप लोगों का जो सिलेबस है, एनालॉजी है, सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस एंड जम्बलिंग है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट से आते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों को सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करवा दिया है। और मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं, जो मेन पॉइंट है कि सर ये जो फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। सितंबर के फर्स्ट वीक से आप सभी लोगों को ये फॉर्म देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आप लोग अभी से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छे पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन करते हैं, सिलेबस इतना टफ नहीं है, आप लोग इस बार ज़रूर सिलेक्शन ले लीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।